हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू वॉच मार्वल मूवीज एंड सीरीज फेज 1 टू फेज 6। अभी हाल फिलहाल में ही मैंने एक वीडियो डाला है हाउ टू वॉच मार्वल मूवीज फेज 1 टू फेज 6। और उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हमें मूवीज के साथ साथ सीरीज का भी सीक्वेंस बताइए कि कौन से सीक्वेंस में देखे तो बेहतर रहेगा। अब मूवीज क्या है ना कि आप रिलीज डेट वाइज भी देखोगे ना तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर वही बात सीरीज प्लस मूवीज अगर आपको मिक्स करके देखना है तो आपको टाइमलाइन वाइज देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो मैं टाइमलाइन वाइज बना रहा हूं। और दूसरी बात, इस वीडियो में मैं सिर्फ टाइमलाइन नहीं बताऊंगा बल्कि टाइमलाइन के साथ साथ कुछ ऐसी मूवीज है जिनको देखने के लिए आपको मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाहर की यानी नॉन एमसीयू मूवीज देखना जरूरी हो जाता है। तो वो मूवीज कौन सी है, उनको कौन से सीक्वेंस में देखना चाहिए, उनका एक्चुअल मूवीज के साथ क्या कनेक्शन है वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ जो भी कोई सीरीज या मूवी रहेगी जिनका एक दूसरे के साथ कहां पे क्या कनेक्शन है वो भी आपको इस वीडियो में मैं जरूर से बताऊंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 1। फेज 1 की सबसे पहली मूवी आती है टाइमलाइन वाइज कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इस मूवी में एक नॉर्मल सोल्जर को कैसे सुपर सोल्जर बनाया जाता है उसकी कहानी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको देखनी है एजेंट कार्टर नाम की सीरीज, उसका सीजन 1 एंड सीजन 2। इसमें आपको एजेंट कार्टर जो कैप्टन अमेरिका की लव इंटरेस्ट रही है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में, उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वो देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे आपको देखनी है एजेंट कार्टर की वन शॉट नाम की एक शॉर्ट फिल्म जो सिर्फ 15 मिनट की है और डेली मोशन या यूट्यूब पे भी ये अवेलेबल है, आप देख सकते हो। चौथे नंबर पे आपको देखनी है मूवी कैप्टन मार्वल। अभी हालांकि कैप्टन मार्वल इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में आई थी, लेकिन टाइमलाइन वाइज ये चौथे नंबर पे आपको देखना जरूरी है। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो मूवी देखनी है ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे पहली मूवी है जो 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है आयरन मैन। आयरन मैन मूवी बनाने से पहले इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने सोचा भी नहीं होगा कि इस एक फिल्म के बदौलत हम इतना बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं जो इस दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है। और आज ये प्रूव हो चुका है। इसके बाद 6 नंबर पे तुरंत आपको आयरन मैन का सीक्वल देखना है आयरन मैन 2। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की कहानी जो है जहां पे आयरन मैन एक चीज कबूल करता है और उसका कंटिन्यूटी रख के आयरन मैन 2 स्टार्ट हो जाती है। अभी इसके बाद 7 नंबर पे जो मूवी आती है इस मूवी का नाम है हल्क। अब ये जो मूवी है ये एक्चुअली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है, ये 2003 में बनाई गई थी। लेकिन हल्क की अगर ओरिजिन कहानी जाननी है तो ये फिल्म आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के बाद तुरंत आपको देखनी है 8वें नंबर पे द इनक्रेडिबल हल्क। आप जहां पे हल्क फर्स्ट फिल्म में न्यूयॉर्क से कहीं चला जाता है, वहां से कैसे वो वापस न्यूयॉर्क उसे आना पड़ता है, उसकी दास्तान इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद 9वें नंबर पे आपको देखनी है एक वन शॉट शॉर्ट फिल्म। इसका नाम है अ फनी थिंग हैपेंड ऑन द वे टू थॉर्स हैमर। ये एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट फिल्म है, आपको यूट्यूब पे देखने मिल जाएगी। इसके बाद 10 नंबर पे आपको देखनी है मूवी थॉर। थॉर एक ऐसी मूवी थी जो आने वाली मूवीज का एक बहुत बड़ा बेस बनने वाली थी। इसमें थॉर और लोकी ये दो लीजेंडरी कैरेक्टर्स की एंट्री इस फिल्म में होती है। इसके बाद 11 नंबर पे आपको देखनी है एक शॉर्ट फिल्म, इसका नाम है द कंसल्टेंट। ये भी आपको यूट्यूब या फिर dailymotion.com पे देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद फेज 1 की सबसे आखिरी और दमदार मूवी आई जिसका नाम था द एवेंजर्स। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मल्टी सुपर हीरो फिल्म थी और इस फिल्म को देखने का मजा अलग ही आया था क्योंकि उस वक्त ये पहली ऐसी मूवी थी जिसमें इंडिविजुअल इस्टेब्लिश सुपर हीरोज की एक टीम बना के हमारे सामने परोसा गया था और वो देखना बहुत ही लाजवाब था। और इसी के साथ साथ फेज 1 खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है फेज 2। अब फेज 2 की जो पहली फिल्म थी वो एक शॉर्ट फिल्म थी, इसका नाम था आइटम 47। ये भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद 14 नंबर पे आती है आयरन मैन पार्ट 3। तो यहाँ पे आयरन मैन 3 जो है वो थोड़ी डिस्कनेक्टेड लगती है, कहीं पे भी एवेंजर्स का रेफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आयरन मैन 1 के बाद आयरन मैन की सबसे बेहतरीन फिल्म मैं इस फिल्म को कह सकता हूँ। इसके बाद वापस से एक शॉर्ट फिल्म आती है जो आपको देखनी चाहिए, ये 15वें नंबर पे आती है। इस शॉर्ट फिल्म का नाम है ऑल हेल द किंग। ये भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाएगी।
अभी इसके बाद 16वें नंबर पे शुरू होती है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे लेजेंडरी सीरीज, जो अब तक की सबसे ज्यादा सीजन वाली सीरीज है। तो 16वें नंबर पे आपको एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 1 का एपिसोड 1 टू एपिसोड 7 देखना है। अभी आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद के जो सीक्वेंस है वो 17 नंबर पे आपको देखनी है। थॉर द डार्क वर्ल्ड में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है कि पूरा यूनिवर्स में कई सारे चेंजेस आ जाते हैं। और अब डायरेक्टली अगर आप एजेंट्स ऑफ शील्ड का 8th एपिसोड देख लेते तो कई सारा पार्ट जो है वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाता। इसलिए आपको 17वें नंबर पे थॉर द डार्क वर्ल्ड देखनी है, और उसके तुरंत बाद 18 नंबर पे एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 1 का एपिसोड 8 टू एपिसोड 16 देखना है। इसके बाद 19 नंबर पे आपको देखनी है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। अब हालांकि ये कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और द एवेंजर्स का दोनों का सीक्वल थी। इसमें आपको कैप्टन अमेरिका के साथ साथ ब्लैक विडो भी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आती है। इसके बाद 20 नंबर पे आपको वापस देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 1 के एपिसोड 17 टू एपिसोड 22। इसके बाद 21 नंबर पे आपको देखना है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। ये एक अलग किस्म की मूवी हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई थी। ये पूरी मूवी जो है, इसके जो कैरेक्टर्स है वो स्टार वॉर्स जैसे इस प्लेनेट से उस प्लेनेट घूमते रहते हैं, और इनके बीच में 5 सुपर हीरोज अपनी गार्डियनशिप क्रिएट करते हैं गैलेक्सी को बचाने के लिए, और आगे वो क्या क्या धमाल करते हैं वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 22nd नंबर पे आपको देखना है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ग्रूट की एक सीरीज आई एम ग्रूट का सीजन 1 का एपिसोड 1 देखना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी आगे की मूवी के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद 23rd नंबर पे आपको देखनी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वॉल्यूम 2। अब हालांकि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के बीच में कई सारी मूवीज आई, लेकिन टाइमलाइन वाइज इसकी जो कहानी है वो आई एम ग्रूट के सीजन 1 के एपिसोड 1 के तुरंत बाद कंटिन्यूटी में, तो इसको उसी सीक्वेंस में देखो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद 24th नंबर पे आपको देखनी है आई एम ग्रूट के सीजन 1 का एपिसोड 2 टू एपिसोड 5। इसके बाद 25th नंबर पे आपको देखना है आई एम ग्रूट का सीजन 2। अभी इसके बाद 26 नंबर पे आती है मेरी पर्सनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे फेवरेट सीरीज। इस सीरीज का नाम है डेयर डेविल। इसका सीजन 1 आपको पहले देखना है, और इसके बाद 27 नंबर पे आपको देखना है जेसिका जोन्स का सीजन 1। अब ये दोनों जो सीरीज है ये एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, इसका पता हमें आगे जाके लगेगा। कहाँ लगेगा वो मैं जरूर बताऊंगा। 28 नंबर पे आपको देखनी है एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 2 का एपिसोड 1 टू एपिसोड 19। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा वैसे यहाँ पे भी आपको पूरा सीजन नहीं देखना है। 29 नंबर पे हमको देखना है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। ये पहली मार्वल द एवेंजर्स का डायरेक्ट सीक्वल था, और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के लिए। एक है वांडा और एक है विजन। इन दोनों का डेब्यू इस फिल्म के वजह से हुआ था। इसके बाद 30th नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 2 का एपिसोड 20 टू एपिसोड 22। इसके बाद 31st नंबर पे आपको देखनी है एंटमैन। एंटमैन एक ऐसे सूट की कहानी है जो सूट एक चिट्टी जैसा छोटा भी हो सकता है और एक बड़े से बड़े बिल्डिंग के टॉवर से भी ऊंचा हो सकता है। अब उस सूट का क्या कमाल है और वो कैसे हमारे हीरो के पास आता है, उसकी कहानी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद 32nd नंबर पे आपको डेयर डेविल का सीजन 2 देखना है। यहाँ पे सीजन 1 से डायरेक्ट कंटिन्यूटी होती है, और इसी यूनिवर्स में 33rd नंबर पे और एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिस सीरीज का नाम है और कैरेक्टर का नाम है ल्यूक केज। इसका सीजन 1 आपको यहाँ पे देखना है। ये एक अलग किस्म का कैरेक्टर है जिसकी बॉडी को कोई भी डैमेज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी पावर इंजेक्ट की गई है। इसके बाद 34th नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 3 के एपिसोड 1 टू एपिसोड 19। अभी 35th नंबर पे आपको डेयर डेविल, जेसिका जोन्स और ल्यूक केज के यूनिवर्स में और एक कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है। उसकी सीरीज देखनी है, इसका नाम है आयरन फिस्ट, और आयरन फिस्ट के सीजन 1 को आपको 35th नंबर पे देखना है। अब ये जो मैंने कहा आपको जेसिका जोन्स, डेयर डेविल, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट, ये चारों कैरेक्टर एक ही यूनिवर्स का हिस्सा है। ये मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि कई सारे कैरेक्टर्स
मेन कैरेक्टर नहीं, लेकिन उसके कई सारे साइड कैरेक्टर्स जो है वो एक दूसरे सीरीज में आते जाते रहते हैं, लेकिन इनके जो मेन कैरेक्टर्स थे उनको लेके फिर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वालों ने एक सीरीज बनाई जो 36 नंबर पे आपको देखनी है। उसका नाम है द डिफेंडर्स। अब द डिफेंडर्स का सिर्फ एक ही सीजन आया था, लेकिन जो ये यूनिवर्स बना था डेयर डेविल, जेसिका जोन्स वगैरह का, उनका एवेंजर्स आप इस सीरीज को कह सकते हो। मुझे पर्सनली ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहीं पे खत्म होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 2। इसके बाद स्टार्ट होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 3। और फेज 3 की शुरुआत होती है सबसे पहली धमाकेदार फिल्म जो एमसीयू की मेरी पर्सनल बहुत ज्यादा फेवरेट फिल्म है। इस फिल्म का नाम है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। मेरे हिसाब से इस फिल्म का नाम एवेंजर सिविल वॉर रखना चाहिए था, क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ कैप्टन अमेरिका के साथ कुछ हो रहा है ऐसा नहीं है। इसमें टोटल 12 सुपर हीरोज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मतलब 12 में से 6 लोगों का कहना यह होता है कि ये जो द एवेंजर्स का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है इसको बंद किया जाए, और बाकी के 6 जो रहते हैं वो कहते हैं नहीं, हम इस प्रोग्राम को बंद नहीं होने देंगे। बेसिकली कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन ये कहानी है। तो इसमें बेसिकली जीत एंड में किसकी होती है, कैप्टन अमेरिका की होती है कि आयरन मैन की होती है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 38 नंबर पे आपको फिल्म देखने को मिलेगी ब्लैक विडो। अब हालांकि ये फिल्म जो है वो एवेंजर्स एंड गेम के बाद में आई थी, लेकिन आप अगर टाइमलाइन वाइज जाओगे तो ये सिविल वॉर के बाद आती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे देखना जरूर रहेगा। इस फिल्म में ब्लैक विडो की ओरिजिन की कहानी बताई गई है। इसके बाद 39 नंबर पे आती है एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 3 के एपिसोड 20 टू एपिसोड 22 आपको देखने हैं। इसके बाद 40 नंबर पे आपको देखनी है मूवी ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर मूवी के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। ये पहली सुपर हीरो मूवी थी जो ऑस्कर के लिए बेस्ट फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई थी। ये अब तक की जितनी भी सुपर हीरो की इंडिविजुअल फिल्में आई है उसमें से हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, और इसी के साथ साथ इस फिल्म को कई सारे ऑस्कर्स भी मिले हैं। अब वो कौन कौन से कैटेगरी में मिले आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उस पर मैंने ये मेंशन किया हुआ है। इसके बाद 41 नंबर पे आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग। हालांकि स्पाइडरमैन की इसकी पहले कई सारी मूवीज बन चुकी थी, लेकिन एमसीयू में स्पाइडरमैन की एंट्री हालांकि सिविल वॉर में हो जाती है, लेकिन स्पाइडरमैन होमकमिंग एक इंडिविजुअल स्पाइडरमैन को मूवी मिली। इसके बाद 42 नंबर पे आपको देखने को मिलने वाली है द पनिशर सीजन 1। अब हालांकि द पनिशर का जो कैरेक्टर है उसकी एंट्री डेयर डेविल के सीजन 2 में ही हो गई थी, और उस सीजन में जहां पे लोगों ने डेयर डेविल की तारीफ करनी चाहिए थी वहां पे डेयर डेविल से ज्यादा तारीफ पनिशर की गई, और इसी के लिए पनिशर के ऊपर एक इंडिविजुअल सीजन बनाया गया। इसके बाद 43 नंबर पे आता है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 4 का एपिसोड 1 टू एपिसोड 8। इसके बाद 44 नंबर पे आपको देखनी है एक फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने लीड रोल प्ले किया है, और इस एक्टर के एक्टिंग के तो हर कोई दीवाने होंगे। लेकिन इस फिल्म में जिस तरीके से उसका डेब्यू हुआ था वो एमसीयू नॉन एमसीयू फैन जितने भी थे सबको ये पसंद आया, और कई सारे ऐसे लोगों ने जो सुपर हीरोज की फिल्में देखना पसंद नहीं करते उन्होंने भी ये फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ की थी। इसके बाद 45 नंबर पे आती है एजेंट्स ऑफ शील्ड की स्लिंग शॉट नाम की एक वेब सीरीज। ये वेब सीरीज आपको यूट्यूब या फिर dailymotion.com पे देखने को मिलेगी। इसके बाद 46 नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 4 के एपिसोड 9 टू एपिसोड 22। इसके बाद 47 नंबर पे आपको देखनी है जेसिका जोन्स सीजन 2। अब ये जेसिका जोन्स सीजन 1 और डिफेंडर्स का दोनों का मिलके सीक्वल थी। इसके बाद 48 नंबर पे आपको एक सीरीज देखनी है। इस सीरीज का नाम है इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस में एक अलग यूनिवर्स क्रिएट किया गया, लेकिन ये ना लोगों को खास पसंद आया, और इसका सेकंड सीजन बनाने का था लेकिन फर्स्ट ही इतना फ्लॉप हुआ कि सेकंड बनाने की कोशिश ही नहीं की गई। इसके बाद 49 नंबर पे आपको रन अवेज का सीजन 1 और सीजन 2 बैक टू बैक देखना है। इसके बाद 50 नंबर पे आपको देखना है इसी एक यूनिवर्स की और एक सीरीज क्लोक एंड डैगर का सीजन 1, और इसके बाद वापस से आपको 51 नंबर पे देखना है ल्यूक केज का सीजन 2। ये ल्यूक केज सीजन 1 और डिफेंडर्स दोनों का सीक्वल है। तो डिफेंडर्स देखे बगैर अगर आप ल्यूक केज का सीजन 2 देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। उसी तरह से 52 नंबर पे आपको देखना है आयरन फिस्ट का सीजन 2। ये भी आयरन फिस्ट सीजन 1 और डिफेंडर्स दोनों का सीक्वल है, तो दोनों देखने के बाद ही इसका सीजन 2 देखिए। इसके बाद 53 नंबर पे आपको देखना है डेयर डेविल सीजन 3। अब डेयर डेविल सीजन 3 के साथ भी सेम चीज है
कि ये डेयर डेविल 2 और डिफेंडर दोनों का मिला के सीक्वल है। ये जो डिफेंडर नाम की सीरीज थी उससे इन सारी फिल्म सीरीज के आगे ब्रांचेस बनते गई। इसके बाद 54 नंबर पे आपको देखनी है थॉर सीरीज की सबसे बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है थॉर रैग्नारोक। तो थॉर रैग्नारोक में थॉर का सामना पड़ता है एक ऐसे खतरनाक विलन से जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस विलन से लड़ते लड़ते थॉर और लोकी दोनों की हालत खस्ता हो जाती है। फिर अंत में क्या होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 55th नंबर पे आपको देखना है द पनिशर का सीजन 2। ये फर्स्ट सीजन का डायरेक्ट सीक्वल था। और इसी के साथ 56 नंबर पे जेसिका जोन्स का सीजन 3। इसके बाद 57 नंबर पे आपको देखना है क्लॉक एंड डैगर का सीजन 2। और इसके बाद 58 नंबर पे आपको देखना है रन अवेज का सीजन 3। और इसके बाद 59 नंबर पे आपको देखनी है एजेंट ऑफ शील्ड के सीजन 5 का एपिसोड 1 टू एपिसोड 19। और इसके बाद 60th नंबर पे आपको देखनी है एंट मैन एंड द वॉस्प। अभी एंट मैन एंड द वॉस्प जो है वो एंट मैन एंड कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का सीक्वल है, क्योंकि एंट मैन के बाद हमको एंट मैन का जो कैरेक्टर है वो सिविल वॉर में दिखा था और उसमें वो कुछ ऐसी करतब कर लेता है जिसके वजह से एंट मैन एंड द वॉस्प में वो होम कस्टडी में है। अब वो होम कस्टडी में रह के कैसे कैसे क्या क्या कारनामे करता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 61st नंबर पे आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। थैनोस की एंट्री, हालांकि उसकी झलकियां कई सारी फिल्मों में हमको पहले देखने को मिली थी, लेकिन सबसे बेहतरीन एंट्री थैनोस की इस फिल्म में होती है। और भाई इतना तगड़ा विलन मैंने अब तक जितनी भी सुपर हीरोज की मूवीज देखी थी उसमें कभी नहीं देखा था। और जिस तरीके से घमासान फाइट इसकी सारे सुपर हीरोज के साथ होती है ना, सही मायने में जितने भी सुपर हीरोज फैन है ना उनको ये फिल्म देख के मजा आ गया था। पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया था। और स्पेसिफिकली जब इस फिल्म का एंडिंग देखा था ना तो बदन पे रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब ऐसी एंडिंग आप मुझे लिख के बताओ कि ऐसी एंडिंग अब तक क्या आपने किसी भी सुपर हीरो मूवी में इसके पहले देखी थी? मैंने तो नहीं देखी थी और इस वजह से ये फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसके बाद 62nd नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड के सीजन 5 के एपिसोड 20 टू 22। इसके बाद 63rd नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 6। 64th नंबर पे आपको देखना है एजेंट्स ऑफ शील्ड का सीजन 7। और इसके बाद 65th नंबर पे आपको देखनी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे लीजेंडरी फिल्म जिसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस भी किया था। और ये फिल्म जितने भी लोगों ने देखी और जो थिएटर से बाहर निकले उसमें से कई सारे लोग रोते रोते बाहर निकले। अब वो क्यों बाहर रोते हुए निकले, ऐसा क्या इस फिल्म ने कमाल किया था, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन इस फिल्म को आप जरूर से देखिए। इस फिल्म का नाम है एवेंजर्स एंड गेम। भाई साहब इस फिल्म में जो थानोस की पहली एंट्री इन्फिनिटी वॉर में हुई थी तब हमें लगा था कि ये सबसे बढ़िया फिल्म है। एंड गेम का हालांकि फर्स्ट हाफ थोड़ा आपको स्लो लग सकता है, लेकिन जब कहानी के वो ट्विस्ट एंड टर्न्स खत्म हो जाते हैं और जब कहानी उस एक्शन पार्ट में आती है, भाई साहब ऐसी घमासान लड़ाई और ऐसे किरदार हमको इस फिल्म में देखने को मिले ना, वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो फिल्म इस फिल्म को हमेशा कहा जाएगा। और इसी के साथ खत्म होता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 3। अब इसके बाद स्टार्ट हुआ था एमसीयू का फेज 4। अब फेज 4 की सबसे पहली शुरुआत हालांकि किसी और सीरीज से हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा 66 नंबर पे लोकी सीजन 1। अब देखिए लोकी सीजन 1 की जो स्टार्ट है ना वो हालांकि द एवेंजर्स से दिखाई है और एवेंजर्स एंड गेम के साथ भी इसका कनेक्शन दिखाया है। अब वो दोनों कनेक्शंस कैसे है क्या है मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जब आप वो ये सारी फिल्में और सीरीज देखने के बाद जब लोकी सीजन 1 देखोगे तो आपको समझ आएगा। और इसका जो टाइमलाइन है ना वो बिल्कुल ही डिफर हो जाता है, पैरेलल चला जाता है। क्यों जाता है वो जब आप सीरीज देखोगे तभी समझ पाओगे, क्योंकि इस सीरीज में टाइमलाइन के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद आपको देखनी है 67 नंबर पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली एनिमेटेड सीरीज जिसका नाम है व्हाट इफ। उसका सीजन 1 आपको यहाँ पे देखना है। और व्हाट इफ की कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग है बाकी सीरीज और मूवीज के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे हमको कुछ उल्टा पुल्टा करके दिखाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कैप्टन अमेरिका की जगह पे जो एजेंट कार्टर थी अगर वो कैप्टन अमेरिका बन जाती तो क्या होता। ऐसे अजीबोगरीब ट्विस्ट डाल के ये सीरीज बनाई गई है। तो अगर किसी को इस तरीके का कंसेप्ट देखना पसंद है तो इस सीरीज को जरूर से देख सकता है। इसके बाद आती है 68 नंबर पे वांडा विजन।
वांडा विजन एक सिटकॉम स्टाइल वेब सीरीज थी, तो कई लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आई, जिनको सिटकॉम टाइप पसंद आता है जैसे फ्रेंड्स वगैरह सीरीज आती है, और कुछ लोगों को ये लगी कि ये क्या बचकाना चीज दिखाई गई है। तो मैं ऐसे ऑडियंसेस को यही कहना चाहूंगा, भाई सिटकॉम दिखाया ही इस तरीके से जाता है, लेकिन जब कहानी फिर मार्वल्स का रूप धारण करती है तो इस सीरीज को देखने का मजा दुगना हो जाता है। इसके बाद 69th नंबर पे आती है शैंग ची एंड लीजेंड्स ऑफ द टेन रिंग्स। तो इस मूवी में हमको शैंग ची नाम का एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, और इसकी एक्शन फाइट और इसके जो वीएफएक्स है वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। स्पेसिफिकली मजा आता है इस फिल्म के एंडिंग की फाइट सीक्वेंस को देख के। इसके बाद 70th नंबर पे आती है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। तो भाई साहब, कैप्टन अमेरिका का एंडिंग क्या हुआ था एवेंजर्स एंड गेम, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता ही चल गया होगा। तो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में एक सबसे बड़ी लड़ाई होती है कि अभी कैप्टन अमेरिका बनेगा तो कौन। तो भाई इस लड़ाई का जवाब आपको इस सीरीज के एंड में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 71st नंबर पे आपको देखनी है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अब इस फिल्म में स्पाइडरमैन को मिलता है एक कैरेक्टर जिसका नाम रहता है मिस्टेरियो, और वो अपने आप को दूसरे ग्रह का एवेंजर बताता है, और इस वजह से स्पाइडरमैन उसको उसके विलन्स के साथ फाइट करने में हेल्प करता है, और मिस्टेरियो उसको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और फिर स्पाइडरमैन अपने लाइफ की एक ऐसी बड़ी भूल कर बैठता है। तो क्या उस भूल को वो सुधार पाता है या नहीं सुधार पाता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 72nd नंबर पे आपको देखनी है फिल्म इटर्नल्स। इटर्नल्स एक अलग दुनिया से आए हुए लोग हमारी धरती पे बसे हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या, जब थैनोस ने धरती पे हमला बोला था तो ये कुछ नहीं कर रहे थे। अब वो कुछ क्यों नहीं किए, उसका जवाब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, और ये एक नए किस्म के सुपर हीरोज हमको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। कई लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई, तो कई लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा एवरेज लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हालांकि इसके बाद जो फिल्म आने वाली है इसका एमसीयू से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। 73rd नंबर पे आपको देखनी है फिल्म स्पाइडरमैन, जो 2002 में बनाई गई थी। अब इस फिल्म में जो पीटर पार्कर है उसका रोल प्ले किया है टॉबी मैगवायर ने, और इसी फिल्म का सीक्वल आपको 74th नंबर पे देखना है, जिसका नाम है स्पाइडरमैन 2। ये पहली ऐसी मार्वल फिल्म थी जिसको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था बेस्ट वीएफएक्स के लिए, और ये उस वक्त की बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट की गई स्पाइडरमैन की मूवी मानी जाती है। इसके बाद 75th नंबर पे आपको देखनी है स्पाइडरमैन 3। ये पहली दो फिल्मों का सीक्वल है, और इसमें जहां पे पहले और सेकंड पार्ट में एक एक ही विलन है, इसमें विलन्स की भी भरमार है। कम से कम 3 या 4 विलन तो इसमें है, और उनके साथ स्पाइडरमैन की फाइट देखना पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आ गया। इसके बाद 76 नंबर पे आपको देखनी है मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये एक अलग यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है, और इसका और ओरिजिनल स्पाइडरमैन का कोई कनेक्शन ये फिल्म बनाने तक का तो नहीं था। और इसका जो स्पाइडरमैन है उसका कैरेक्टर का रोल प्ले किया है एक्टर एंड्रयू गारफील्ड ने। और फिर इसी फिल्म का सीक्वल आपको देखना है 77 नंबर पे। इस फिल्म का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अब जैसे कि अमेजिंग स्पाइडरमैन में एक ही विलन था, अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी 2-3 विलन थे, और उसमें का एक विलन आपको आने वाली एमसीयू की फिल्म में देखने को मिलेगा। इसके बाद 78 नंबर पे जो मैं फिल्म का नाम बताऊंगा, इसका भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मूवीज की वीडियो में हमेशा बोलते हैं कि भाई आप इस फिल्म का जिक्र क्यों नहीं करते। इस फिल्म का नाम है वेनम। ये फिल्म की वजह से सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, लेकिन इस फिल्म का कहीं ना कहीं आगे जाके कनेक्शन है, वो कहा है मैं बताता हूँ। 79 नंबर पे आपको देखनी है वेनम लेट देयर बी कार्नेज। ये वेनम फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल था, और इस फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको होम कमिंग का स्पाइडरमैन की एक झलक दिखी थी। उसके बाद 80th नंबर पे आपको देखनी है फिल्म मॉर्बियस। ये भी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का एक हिस्सा थी, और इसमें स्पाइडरमैन होम कमिंग का विलन जो था वल्चर, उसका एंट्री इस फिल्म की पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था। अब उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या इनको होम कमिंग के स्पाइडरमैन, वेनम और मोर्बियस को एक फिल्म में लाना है नहीं लाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसको आप फिलहाल इसी सीक्वेंस में देखिए, शायद आगे जाके सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स और एमसीयू एक होके कोई एक ऐसी फिल्म बना दे जिसमें सारे कैरेक्टर्स हमको देखने को मिले। और ये सारी फिल्में मैंने आपको देखने को बताया, इसके पीछे की वजह थी 81st नंबर की फिल्म जिसका नाम है
स्पाइडरमैन नो वे होम। अब जबकि ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इन लोगों ने बहुत ज्यादा सस्पेंस बरकरार रखा था कि कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अब सबको पता चल चुका है। टॉबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था 2002 वाला और 2012 वाला एंड्रयू गारफील्ड का अमेजिंग स्पाइडरमैन, ये दोनों स्पाइडरमैन हमें टॉम हॉलैंड का होम कमिंग के स्पाइडरमैन के साथ साथ देखने को मिलेंगे। और इन पुरानी सारी फिल्मों में से एक एक विलन उठा के इस फिल्म में डाला गया है। तो ये फिल्म देखते वक्त एक बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी आती है और एक फ्रेश फीलिंग भी आती है, क्योंकि नॉस्टैल्जिक फीलिंग देने की वजह से सिर्फ ये फिल्म बढ़िया नहीं बनती है, बल्कि ये फिल्म वाकई में एवेंजर्स के बाद कोई बढ़िया फिल्म बनाई गई है एमसीयू की, तो ये फिल्म है। इसके बाद 82nd नंबर पे आपको देखनी है एक्समैन, जो 2000 में बनाई थी। अब आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ एक एक्समैन देख के ही छोड़ सकते हो, या पूरा एक्समैन यूनिवर्स को आप देख सकते हो। अब एक्समैन यूनिवर्स में कौन कौन सी फिल्म है, कौन कौन से सीक्वेंस में देखनी है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके ऊपर मैंने ये वाली डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको एक्समैन की फिल्में को बहुत अच्छे से समझ आएगा। आगे जब एक्समैन के कैरेक्टर्स हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं तो उनका क्या काम पहले हुआ था। अभी फिलहाल मैंने जो आपको एक्समैन देखने को बोला, इसकी वजह थी 83rd नंबर की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इस फिल्म में आपको एक्समैन का एक बहुत अहम कैरेक्टर देखने को मिलता है। कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखोगे तब आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद 84th नंबर पे आपको देखनी है सीरीज हॉक आय। तो हॉक आय एक ऐसा कैरेक्टर था जो हमको सारी एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जैसी फिल्मों में साइड रोल प्ले करते हुए नजर आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर कोई इंडिविजुअल फिल्म नहीं बनाई गई, तो ये सीरीज बनाई गई। लेकिन पर्सनली ये सीरीज मुझे उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। इससे अच्छा उसको एक इंडिविजुअल फिल्म देते तो बहुत बढ़िया हो जाता। इसके बाद 85th नंबर पे एक बिल्कुल ही नया किरदार इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था मून नाइट। और ये सीरीज कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि इस सीरीज की एक्शन और इस सीरीज का जो कैरेक्टर है उसकी जिस तरह से एंट्री की गई है वो वन ऑफ द बेस्ट था। इसके बाद 86 नंबर पे आपको सीरीज देखनी है इको। अभी हालांकि इको बहुत बाद में आई थी, उसके पहले कई सारी मूवी सीरीज आ चुकी है, लेकिन टाइमलाइन वाइज हम देखेंगे तो हमको इको देखनी पड़ेगी पहले। और इको में जो इको कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर की एंट्री हॉकाई नाम की सीरीज में हो चुकी थी। तो इसके लिए हॉकाई देखने के बाद ही इको देखिए तो आपको इको का कैरेक्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद 87 नंबर पे आपको देखनी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। अब हालांकि आप लोगों को पता होगा कि चैडविक बोसमन जो एवेंजर्स एंड गेम में काम करने के बाद उनकी कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। तो इसके वजह से पहले जो कहानी लिखी गई थी उस कहानी में बदलाव करके एक नया ब्लैक पैंथर लोगों के सामने लाना था। और इस फिल्म में ये जवाब ढूंढा गया है कि अगला ब्लैक पैंथर बनेगा तो कौन बनेगा, और उसका जवाब इस फिल्म के आखिरी पड़ाव में देखने को मिलता है। तो इस फिल्म को भी आप जरूर से देखिए, वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी है। इसके बाद 88 नंबर पे आपको देखनी है एक सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। अब हालांकि ये हल्क की एक कजिन सिस्टर है ऐसा बताया गया है, और वो क्यों शी हल्क बन के वो भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और इसमें आपको हल्क एक अच्छे रोल में देखने को मिलेगा, साथ ही साथ डेयर डेविल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और कई सारे लोगों को ये सीरीज इतनी खास पसंद नहीं आई थी, और मैं मानता भी हूँ कि एक दो एपिसोड इसके बहुत ही एवरेज थे, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज मुझे एंटरटेन करने में कामयाब हुई। इसके बाद 89 नंबर पे आपको देखनी है सीरीज मिस मार्वल। अब मिस मार्वल सीरीज तो है एक सुपर हीरो कैटेगरी में, लेकिन इसमें सुपर हीरो वाला जो कंटेंट है वो बहुत कम है। ये बेसिकली एक ऐसी लगता है कि एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पलने बढ़ने वाली एक लड़की है जिसके एडवांस थॉट्स है और घर वाले उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एक टिपिकल कहानी लेके मिस मार्वल बनाई गई। हालांकि देखते वक्त बड़ा मजा आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सुपर हीरो वाला एलिमेंट ज्यादा डालते हैं तो सीरीज देखने का मजा कुछ और ही बेहतरीन होता। लेकिन पर्सनली मिस मार्वल का रोल प्ले करने वाली जो एक्ट्रेस है ईमान वेलानी, उसकी एक्टिंग काबिले तारीफ है। इसके बाद 90th नंबर पे आपको देखनी है थॉर लव एंड थंडर। ये थॉर की चौथी मूवी है, और ये थॉर रैग्नारोक और एवेंजर्स एंड गेम दोनों का भी सीक्वल है। और सही मायने में अब तक की थॉर की जितनी भी फिल्में बनी उसमें की मुझे लगता है सबसे वीक फिल्म ये है, क्योंकि फर्स्ट एक आवर में ये फिल्म इतनी बकवास लग रही थी। मैं सच में ये फिल्म बंद करने के फिराक में था, लेकिन मैंने बोला भाई अभी 1 घंटा देख लिया तो आगे का 1 घंटा भी झेल लेते हैं। तो नसीब से वो आखिरी 1 घंटा था वो थोड़ा एंटरटेनिंग था, और उस वजह से ये फिल्म मैंने पूरी देख ली। इसके बाद 91st नंबर पे आती है एक टेलीविजन स्पेशल जो सिर्फ 1 घंटे का बनाया गया था, जिसका नाम है
वियरवुल्फ बाय नाइट। स्टार्टिंग में ये ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया गया था, बाद में इसका कलर वर्जन भी आया था, लेकिन पर्सनली मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखा था। और आपको अगर वो वियरवुल्फ टाइप वाली ऐसी कहानियां पसंद आती है तो ये सीरीज आपको पसंद आएगी, क्योंकि इसमें सुपर हीरो वाला एलिमेंट मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। इसके बाद 92 नंबर पे आती है एक वापस से टेलीविजन स्पेशल जिसका नाम है द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। ये जो टेलीविजन स्पेशल था इनका पुरानी मूवीज जैसा नहीं था, मतलब कैरेक्टर्स वही है, बट इसकी कहानी जो है ना उसमें एक्शन डालने की जगह पे कॉमेडी और म्यूजिकल बनाई गई है। अब जिनको एक फ्रेश टेक देखना ऐसा पसंद आता है उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद नहीं आता है, आपको सिर्फ एक्शन ही देखना है, तो ये टेलीविजन स्पेशल आपको खास कुछ पसंद नहीं आएगा। और इसी के साथ साथ खत्म हुआ था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4। अब इसके बाद शुरू होता है एमसीयू का फेज 5। और फेज 5 की शुरुआत हुई थी 93rd नंबर पे जो मूवी आती है उससे, जिसका नाम है एंट मैन एंड वॉस्प क्वांटमेनिया। अब स्टार्टिंग में ये फिल्म इसलिए इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी क्योंकि इसमें कैंग द कॉन्क्वरर की एंट्री हो रही थी। अभी हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, ये कैंग द कॉन्क्वरर जो कैरेक्टर है उसका एक वर्जन हमको लोकी सीजन 1 में दिखाया गया था, लेकिन वो उसका वर्जन था, मेन विलन इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसकी वजह से ये फिल्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा कहा गया था। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम ये फिल्म देखते हैं तो ये फिल्म पुरानी एंटमैन की फिल्म जितना मजा नहीं देती है, और इसका जो विलन था वो इतना इंपैक्टफुल नहीं लगा जितना थैनोस था। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसका थैनोस के साथ कंपैरिजन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले जो नेक्स्ट आने वाली एवेंजर फिल्म है उसका नाम रखा गया था द कैंग डायनेस्टी, तो उससे हमको लग रहा था कि उसका ये मेन विलन रहने वाला है। लेकिन अभी एवेंजर्स वालों ने इस कैरेक्टर का परफॉर्मेंस देख के उस फिल्म का नाम भी चेंज कर दिया गया है, क्या रखा है वो आगे मैं बताऊंगा आप। इसके बाद 94th नंबर पे आपको देखनी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की आखिरी फिल्म वॉल्यूम 3। अब इसके जो डायरेक्टर है अगर आप उनको जानते होंगे, जिनका नाम है जेम्स गन, वो ऑलरेडी डीसी फिल्म्स की तरफ जा चुके हैं और वहां पे वो कुछ सीईओ वगैरह है, तो ये आखिरी फिल्म उनकी बन रही थी तो उन्होंने ये बनाई और वहां पे इनका जर्नी एमसीयू का खत्म हो चुका है और वो एक नया डीसी का जर्नी शुरू करने वाले हैं। खैर हम बढ़ते हैं हमारी 95th नंबर की सीरीज की तरफ। इसका नाम है सीक्रेट इन्वेजन। फिलहाल इसका एक ही सीजन आया है। और इसके बाद 96 नंबर पे आपको देखनी है एक बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज की मतलब अभी फिलहाल के टाइम पे ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जितनी भी फिल्म्स और सीरीज आई है उनकी आलोचना की गई है, लेकिन लोकी सीजन 2 की हर किसी ने तारीफ की है, क्योंकि इस सीरीज को जब आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। और इसमें टाइम लाइन के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ करते हुए दिखाया गया है ना कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम में आप ये सीरीज देखोगे शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको या तो एकदम शांत दिमाग से इधर उधर कॉन्सेंट्रेट ना होके देखिए, या फिर इसको 2 बार देखिए, तब आपको ये सीरीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद 97 नंबर पे आती है एक मूवी जिसका नाम है द मार्वल्स। इस मूवी के नाम में ही मार्वल का नाम है, लेकिन एमसीयू की सबसे पहली फ्लॉप फिल्म ये बनी। ये फिल्म जो है वो कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल जो सीरीज थी, एवेंजर्स द एंड गेम, वांडा विजन जो सीरीज थी, इन सभी का ये सीक्वल है। तो वो सब देखे बगैर आप द मार्वल्स देखोगे तो आपको कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं वो तो समझ नहीं आएगा, लेकिन समझ में आने के बाद भी कई सारे लोगों को ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई। बट पर्सनली मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी, इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी लोगों ने नापसंद की। उसके बाद 98 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा वॉट इफ का सीजन 2। तो अगर वॉट इफ का सीजन 1 देखा है तो 2 आप साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद 99 नंबर पे मैं जिस मूवी का जिक्र करने जा रहा हूँ ये एमसीयू की नहीं बल्कि एसएसयू की मूवी है, यानी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, जिसका नाम है मदाम वेब। अब पता नहीं यार लेडी सुपर हीरो लोगों को देखना पसंद नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, उधर द मार्वल फ्लॉप हुई, इधर मदाम वेब भी एसएसयू की फेल हो गई। अब यहाँ तक मैंने जितनी भी फिल्में और सीरीज के बारे में बताया वो अब तक मैं ये जब वीडियो बना रहा हूँ रिलीज हो चुकी है। और इसके बाद जो 100वें नंबर की मूवी आने वाली है ना, जो मेरे हिसाब से एक धमाकेदार फिल्म रहने वाली है, इस फिल्म का नाम है डेडपूल एंड वुल्वरिन। तो मैं आपको सबसे पहले दरखास्त करूंगा कि ये फिल्म देखने से पहले आप मेरी ऑल डेडपूल एंड वुल्वरिन वाली जो वीडियो है वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें ये कैरेक्टर्स की एंट्री इस एक्समैन यूनिवर्स में कैसी हुई और कैसा इनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन आने वाला है आगे, वो तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन इनकी बैक स्टोरीज क्या है, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, वो आप जाने बगैर अगर ये फिल्म देखोगे तो कुछ खास मजा आपको आएगा नहीं और आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से बिहेव या इंटरेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो वो पहली वीडियो देखिए और उसके बाद ये फिल्म देखिए। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म पुरानी एमसीयू की कई सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाली है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट में
जरूर बताइएगा। इसके बाद 101 नंबर पे आती है एक सीरीज जिसका नाम है एगाथा। अब एगाथा का कैरेक्टर आपने अगर वांडा विजन देखी होगी तो आपको इंट्रोड्यूस हो ही गया होगा। ये वांडा विजन की स्पिन ऑफ और सीक्वल सीरीज है, तो वांडा विजन के बाद ही इसको जरूर से देखना। इसके बाद 102 नंबर पे जो आने वाली है, ये वापस से सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक फिल्म है जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। अब सच बताऊं, वेनम फर्स्ट पार्ट में मुझे बहुत बेहतरीन लगा था, और उसी किस्म का कुछ परफॉर्मेंस अगर ये फिल्म में देखने को मिला तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो इसीलिए इस फिल्म के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद 103 नंबर पे आपको देखनी है इसी यूनिवर्स की एक फिल्म क्रेवन द हंटर। अब आप सोच रहे हो कि यार ये फिल्मों के नाम मैं क्यों बता रहा हूँ जबकि ये एमसीयू में एग्जिस्ट भी नहीं करते। क्योंकि मेरे भाइयों, मार्वल के क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स के ऊपर जब फिल्में आ रही है तो मैं आपको क्यों ना बताऊं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में इन फिल्मों को ऐड किया हुआ है। इसके बाद 104 नंबर पे आएगी आइज ऑफ वकांडा नाम की एक एनिमेटेड सीरीज। अब ये जो सीरीज है, ये वाइब्रेनियम का जो मेटल है जिसको वकांडियंस हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उसकी टोटल हिस्ट्री, कैसे कैसे वो इन लोगों को मिला, कैसे कैसे इन लोगों तक पहुंचा, और कैसे इस धातु के वजह से ये लोग इतना अपने आप को डेवलप कर पाए, ये पूरा हिस्ट्री आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा, ऐसा मार्वल्स का कहना है। इसके बाद 105 नंबर पे वापस से एक एनिमेटेड सीरीज आएगी जिसका नाम है यूअर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। इसका सीजन 1 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैं सीजन 1 क्यों कह रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, इसका सीजन 2 भी डिसाइड किया गया है, लेकिन पहले आपको यहाँ पे सीजन 1 देखना पड़ेगा। इसके बाद 106 नंबर पे आपको देखनी है डेयर डेविल की एक सीरीज जिसका नाम है डेयर डेविल बॉर्न अगेन। आप सच बता रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पुराना जो डेयर डेविल है उसका जो एक्टर है चार्ली कॉक्स जिसने डेयर डेविल का कैरेक्टर प्ले किया था, और विंसेंट डी ओनोफ्रियो जिसने विल्सन फिश यानी किंग पिन का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कहानी का मेन विलन है, उन दोनों एक्टर्स ने अपना रोल रिप्राइज किया है। इसकी वजह सिंपल सी है कि दोनों की एक्टिंग काबिले तारीफ थी उस सीरीज में, लेकिन यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये लोग उस डेयर डेविल की सीरीज को कंटिन्यूटी में यहाँ डालने वाले, या इसको एक डिफरेंट टेक देने वाले हैं, या इसको रिबूट करने वाले हैं, ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पर्सनली मैं आपको मशवरा दूंगा, आप पुरानी डेयर डेविल जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट मार्वल की सीरीज है। इसके बाद 107 नंबर पे आपको देखने को मिलेगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसमें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का ये डायरेक्ट सीक्वल रहने वाली है, और साथ ही साथ द एवेंजर्स एंड गेम का भी ये सीक्वल रहने वाली है। इसके बाद 108 नंबर पे आपको देखनी है सीरीज थंडर बोल्ट। अब थंडर बोल्ट जो है वो एक विलेनियस कैरेक्टर का नाम है, और जिसका इंट्रोडक्शन होने वाला है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। मेरे ख्याल से उसका ये मेन विलन रहने वाला है, या क्या पता नहीं, जब वो फिल्म आएगी तब हमें पता चलेगा, लेकिन उसी में इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है। और इस फिल्म में ये अपनी एक अलग सी टीम बनाता है, जैसे आपने डीसी यूनिवर्स में एक देखी थी फिल्म सुसाइड स्क्वाड, और उसका सीक्वल भी आया था द सुसाइड स्क्वाड, उसमें जैसे सुपर विलन्स की एक टीम बना के एक मिशन पे भेजा जाता है, कुछ इस तरह से कहानी इस फिल्म की भी रहने वाली है। हालांकि जब आएगी तब हमें पता चलेगा, लेकिन इस फिल्म के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद 109 नंबर पे आपको देखने को मिलेगी एक सीरीज जिसका नाम है आयरन हार्ट। अब आयरन हार्ट का जो कैरेक्टर है ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में। तो वो फिल्म देखे बगैर आप ये सीरीज देखोगे तो ये कैरेक्टर को आप प्रॉपरली समझ नहीं पाओगे, तो उसके बाद ही ये सीरीज देखना। खैर यहां तक फेज 5 खत्म हो जाता है। और देखिए फेज 5 की जितनी भी फिल्में मैंने बताई जो आने वाली है, उनकी रिलीज डेट आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कभी कुछ हो जाता है, कभी प्रोडक्शन डिले हो जाता है, बीच में जैसे राइटर स्ट्राइक हुआ था, तो ऐसी कई सारी कारणों की वजह से कई सारी मूवीज और सीरीज आगे पीछे हो जाती है। तो वो अपने हाथ में नहीं है, जितना मुझे पता था मैंने उतना आपको बताया। अब वैसा ही फेज 6 तो अभी बहुत दूर है, यानी 2024 में तो वो स्टार्ट भी नहीं होने वाला है, वो तो 2025 के मिड में कभी तो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी भी रिलीज डेट्स में कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन फिलहाल जितनी मूवीज और जितनी सीरीज मुझे पता चल चुकी है उनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 6। तो फेज 6 की सबसे पहली फिल्म रहने वाली है, यानी 110 नंबर की मूवी द फैंटास्टिक फोर। ये 25 जुलाई 2025 को आने वाली है। देखिए ये फैंटास्टिक फोर, जो पुरानी जितनी भी फैंटास्टिक फोर्स की मूवीज आई है ना, उसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहने वाला है। इसका सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्रिस इवेंस जो एक्टर है जिसने कैप्टन अमेरिका का रोल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी प्ले किया हुआ है, तो ऐसे कैरेक्टर को वो फैंटास्टिक फोर के पुराने कैरेक्टर से कंटिन्यूटी कतई नहीं करेंगे। तो ये एक बिल्कुल ही फ्रेश और अलग फिल्म रहने वाली है, तो इस फिल्म को समझने के लिए पुरानी फैंटास्टिक फोर देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 111वें नंबर पे आने वाली है
फिल्म ब्लेड, जो 7 नवंबर 2025 को आने वाली है। और इसमें लीड रोल प्ले करने वाले हैं ऑस्कर विनिंग एक्टर महेरशाला अली। अब हालांकि इसका भी पुरानी ब्लेड फिल्म्स के साथ कोई कनेक्शन है नहीं है, अभी समझ नहीं आ रहा है, शायद आगे जाके कनेक्शन डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल पुरानी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 112वें नंबर पे आने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे ईगरली अवेटेड फिल्म, जिसका नाम रहेगा एवेंजर्स 5। इसी फिल्म का पहले नाम रखा गया था द कैंग डायनेस्टी। तो अब द कैंग डायनेस्टी हटाया गया है, यानी मुझे ऐसा कहीं से अंदर से फीलिंग आ रही है कि जैसे हम समझ रहे थे कि कैंग का जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म में मेन विलन रहेगा, ऐसा हम स्टार्टिंग में सोच रहे थे, वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। शायद कुछ डिफरेंसेस आने वाले हैं, क्या आएंगे वो हमें 1 मई 2026 को पता चलेगा, जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। और इसके बाद 113वें नंबर पे आने वाली है इसी एवेंजर्स 5 का डायरेक्ट सीक्वल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। अब सीक्रेट वॉर्स में मैंने पिछली वीडियो में गलती से कुछ बोल दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि डॉक्टर डूम जो है वो मेन विलन का रोल शायद प्ले करेगा, लेकिन इस डॉक्टर डूम का एंट्री अभी यूनिवर्स में हुआ नहीं है। तो भाई साहब कब होएगा, क्या ये उतना इंटरेस्टिंग रहेगा जितना हमारा थैनोस था? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसके बाद जो 114वें नंबर पे मैं जिस मूवी का नाम लेने वाला हूँ, इस मूवी के बारे में मेरे को किसी ने पुरानी वीडियो में कमेंट किया था कि भाई आपने उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया था। इस मूवी का नाम है आर्मर वॉर्स। अब आर्मर वॉर्स पहले एक सीरीज के तौर पे रिलीज करने वाले थे, लेकिन आगे जाके पता नहीं इनका कुछ डिसीजन चेंज हुआ और फिर पता चल रहा है कि अब ये सीरीज नहीं बल्कि इसकी मूवी आने वाली है। और इसमें हमारा टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन का जो मेन दोस्त रहता है, जो आपको फिल्मों में देखने को मिला होगा आयरन मैन की, जिसके कैरेक्टर का नाम है जेम्स रोड्स, या फिर उसको आयरन मैन रोडी बोलते रहता है, या उसको आयरन पैट्रियोट करके बोला जाता है। तो ये कैरेक्टर इस फिल्म का मेन लीड कैरेक्टर रहने वाला है। और समझ लो आयरन मैन के ही कुछ जो आर्मर्स है उनकी आगे कहानी बढ़ने वाली है, और वो किस तरह से बढ़ेगी पता नहीं है। शायद इसी फिल्म को लोग आयरन मैन 4 का नाम दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अभी फिलहाल एमसीयू ने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि आयरन मैन 4 आने वाली है। ये आर्मर वॉर्स नाम की मूवी आ रही है, इतना कंफर्म है। अभी इसके बाद जितनी भी मूवीज या सीरीज के मैं नाम बता रहा हूँ, इनका डेट टाइम मतलब रिलीज डेट वगैरह कुछ फिक्स नहीं है। इसमें की सबसे पहली एक आने वाली है जो 115 नंबर पे है, अनटाइटल्ड स्पाइडरमैन नो वे होम का डायरेक्ट सीक्वल रहने वाली है। फिर 116वें नंबर पे आने वाली है अनटाइटल्ड शैंग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द 10 रिंग्स का डायरेक्ट सीक्वल रहने वाली है। 117वें नंबर पे जो फिल्म आने वाली है, ये एक्समैन की एक नई फिल्म आने वाली है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पूरा का पूरा रिबूट हो जाएगी या पुरानी एक्समैन फिल्म से कैरेक्टर उठा के यहाँ पे लाए जाएंगे, क्योंकि डेडपुल और वुल्वरिन ये कैरेक्टर्स को लाके डेडपुल एंड वुल्वरिन फिल्म बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है वो कैरेक्टर्स तो कंटिन्यू रहेंगे, तो फिर क्या पुराने कैरेक्टर्स को ये हटाएंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स लाएंगे, या एक्टर्स को हटा के शायद चेंज करेंगे, पता नहीं। जब ये फिल्म प्रॉपरली आएगी तभी समझ में आएगा। इसके बाद 118वें नंबर पे अनटाइटल्ड वकांडा सीरीज आने वाली है। ये ब्लैक पैंथर और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का शायद सीक्वल रहने वाली है। जब आएगा कुछ इसके बारे में अपडेट तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद 119वें नंबर पे आने वाली है यूर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीजन 2 आने वाला है। इसके बाद 120 नंबर पे आने वाली है मार्वल ज़ोंबीज। मार्वल ज़ोंबीज का जो इंट्रोडक्शन है वो व्हाट इफ के सीजन 1 में हुआ था। अगर आपने वो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उसकी कंटिन्यूटी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। इसके बाद 121 नंबर पे आने वाली एक सीरीज जिसका नाम है वंडर मैन। और फिर 122 नंबर पे आने वाली है अनटाइटल्ड नोवा सीरीज। फिर 123 नंबर पे आने वाली है व्हाट इफ का सीजन 3। और 124 नंबर पे आने वाली है एक सीरीज जिसका नाम है विजन क्वेस्ट। ये वांडा विजन में से जो विजन का कैरेक्टर था उसकी कंटिन्यूटी रहने वाली है। अभी आपने अगर वांडा विजन देखे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे इसकी कंटिन्यूटी बनेगी, तो भाई मुझे भी नहीं पता है, जब ये सीरीज आएगी तभी पता चलेगा। फिलहाल हमें फेज 6 के बारे में इतनी ही जानकारी है। अब ये जानकारी आगे किस तरह से चेंज होती है, अपडेट होती है, जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मेरे पास जितना अपडेट था उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना दी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं और एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।